फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना और इसके अलावा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का जो मैटर है वो यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं। उसमें से जो है मैं आपको स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाती हूँ। नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई है, लेकिन वो बहुत ही यूज़फुल बुक है। देखिए फ्रेंड्स, उसमें से जो है बुक जो बनाई गई है वो अभी जो लेटेस्ट चलती है वो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, वो उसी में से बनाई गई है। यानी कि एडिशनल मैटर है उस बुक के अंदर, उसमें से काफ़ी सारा मैटर कट करके और फिर ये बुक बनाई गई है जो अभी चल रही है। तो इसलिए जो मैंने अपनी यहाँ पर आधार लिया है वो पुरानी बुक यानी कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना लिया है, क्योंकि उसमें सारा मैटर जो है एक एक पॉइंट जो है वो उपलब्ध है। और आपको पता है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जब पेपर बनाता है तो वो कहीं से कुछ भी ले सकता है, तो हम जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें, इसलिए जो है मैंने नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी बुक थी उसे आधार बनाया। तो जो फ्रेंड्स अभी अभी मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रीड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं एक एक चीज़ जो है आपको घर बैठे प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर रेगुलर स्टडी की जाती है, रेगुलर जो है आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके वीडियोज़ को शेयर करें। और आप लोगों में से जो भी वीडियोज़ देखते हैं वो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक, जो भी आपको, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, अदरवाइज़ आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, हम काफ़ी सारा जो है स्टडी मटेरियल कवर कर चुके हैं। हिंदी का तो जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट हो गई है, पूरी फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो जो फ्रेंड्स अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल पर एक बार विजिट कर लें, उन्हें काफ़ी यूज़फुल जो है मैटर वहाँ पर मिलेगा। एसएसटी का जो है 6 to 10 तक का एनसीईआरटी प्लस आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उन दोनों का मैटर कवर करते हुए नोट्स बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज, वो आप वहाँ पर जाकर के देखें। इसके अलावा मनोविज्ञान के नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मनोविज्ञान का भी मैं काफ़ी सारा पोर्शन जो है कवर करवा चुकी हूँ, और आप अगर एक बार उन टेस्ट को देखेंगे, देखिए मैंने टेस्ट फॉर्म में ही जो है इस चैनल पर अपना काम स्टार्ट करा है। हिंदी जो है बेसिकली मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, हिंदी का जो मैटर है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। इसके अलावा जितनी मेरी समझ है हिंदी में उतना जो है मैं आपके लिए हेल्प करती हूँ। तो देखिए, काल जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं काल का टॉपिक लेकर के आई हूँ। इसके बाद जो है हमारा लिंग, वचन, कारक और काल, ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो सेकंड यूनिट में है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न हैं पीछे के, इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक्स से रिलेटेड वो सारे यहाँ पर देखेंगे दोनों बुक्स के। देखिए, आपको पता है कि मैं नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना और इसके अलावा हिंदी रचना प्रबोध जो है, इन दोनों हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, इन दोनों बुक्स को लेकर के चलती हूँ। तो मैं इन दोनों का जो है पीछे के जो अभ्यास प्रश्न है, आपको पता है कई बार सीधे वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जनरली क्वेश्चन आते हैं कई बार, क्या तो जो है उन्हें बहुत ही ज़रूरी होता है उनको सॉल्व करना, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए, काल हम देख लेते हैं कि काल क्या है। व्याकरण में देखिए, जो नई बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें बहुत ही शॉर्ट में जो है काल बता दिया गया है, जबकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हेतु, हेतुमत, भूतकाल, आसन्न भूतकाल, इनमें से भी पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल 3 टाइप के काल बता दिए गए हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, और इन्हीं को बस एग्जाम्पल्स देकर के शॉर्ट में जो है जो टॉपिक है उसे पूरा कर दिया गया है। इसलिए मैंने नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना से ये टॉपिक लिया है। यहाँ पर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, तो काल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, व्याकरण में क्रिया होने, देखिए व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, हम सभी को पता है। भूतकाल के, अब देखिए मेन जो कहाँ से चालू हो रहे हैं क्वेश्चंस, देखिए भूतकाल में उपभेद कितने होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि भूतकाल में कितने उपभेद होते हैं। तो देखिए, भूतकाल में 6 उपभेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, अब सामान्य भूतकाल क्या होता है, तो देखिए सामान्य भूतकाल वो होता है जिसमें जो है घटना समाप्त हुई बताई जाती है कि घटना समाप्त हो गई है, लेकिन ये पता नहीं चलता
होता कि जो घटना है वो कितने समय पूर्व समाप्त हुई है या अभी अभी समाप्त हो चुकी है, उसका कोई निश्चित जो समय है उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, केवल जो है घटना वो समाप्त हुई बताई गई होती है। तो इसे ही जो कहते हैं सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुसुम घर गई। अब कुसुम घर गई ये भूतकालीन घटना हो गई, कुसुम घर जा चुकी है, लेकिन वो कितने वक्त पहले जा चुकी है, अभी अभी जा चुकी है, 2 दिन पहले गई है, 2 साल पहले गई है, ये किसी को नहीं पता। बस कुसुम घर गई यानी कि एक जो है ऐसी क्रिया जो भूतकाल में घटित हो चुकी है उसका अंदाजा यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से अविनाश ने गाना गाया। अविनाश जो है उसने गाना गाया, लेकिन कितने वक्त पहले गाया इसका कोई अंदाज़ा नहीं दिया गया है। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, अकबर जो है वो पुस्तक पढ़ चुका है, लेकिन कितने वक्त पहले पढ़ चुका है इसका कोई आइडिया हमको इसमें से नहीं हो रहा। तो केवल सामान्य तौर पर घटना का भूतकाल में होना बताया अगर जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है वो है आसन्न भूतकाल। तो देखिए क्रिया के जिस रूप में ये प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे कि जो क्रिया है उसको पढ़ने से, सेंटेंस को पढ़ने से हमें अगर ये अंदाजा हो जाए कि जो क्रिया है वो अभी अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है, तो वो जो काल होगा वो होगा आसन्न भूतकाल। देखिए आसन्न का मतलब ही होता है निकट। आसन्न का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है निकट, यानी कि नज़दीक में, यानी कि ऐसी क्रिया जो अभी अभी घटित हुई है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें कुसुम घर गई है ना। देखिए सामान्य भूतकाल में कुसुम घर गई है, आपको पता है अविनाश ने गाना गाया, ये हमने देखा, इसमें कोई टाइम का पता नहीं चल रहा। और आसन्न भूतकाल जो है उसमें ये है कि अभी अभी घटना का घटित होना बताया गया है। तो देखिए कुसुम घर गई है यानी कि कुसुम घर गई है यानी कि अभी अभी कुसुम घर जो है वो गई हुई है। इसी तरीके से अविनाश ने गाना गाया है, अगर किसी ने पूछा कि किसने गाना गाया है तो अविनाश ने गाना गाया है, इसका मतलब घटना जो है वो अभी अभी कुछ समय पहले ही हुई है। तो इसमें जो है सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल में फ़र्क ये होता है कि सामान्य भूतकाल में जो लास्ट में जो आएगा वो आएगा गई, गाया, पढ़ी, लेकिन जब आसन्न भूतकाल होगा तो उसमें होगा गई है, गाया है, पढ़ी है, इस तरीके से, यानी कि ई और है का जो है मेल होगा वही आसन्न भूतकाल होगा। जो इन दोनों में बेसिकली फ़र्क यही होता है कि जो क्रिया होती है उसका ये अंदाज़ा लगता है कि क्रिया अभी अभी हुई है, तो आसन्न भूतकाल में पीछे है आएगा, जबकि जो सामान्य भूतकाल है उसमें जैसे पढ़ी, गया, मतलब है के पहले वाला जो शब्द है केवल वही छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए ये दोनों हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं पूर्ण भूत। अब देखिए पूर्ण भूत बहुत ही आसान है। पूर्ण भूत में है कि यानी कि जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी थी आपके भूतकाल में, यानी कि भूतकाल में जो क्रिया है वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी थी। तो इसको देखिए भूपेंद्र सिरोही गया था, यानी कि भूतकाल में भूपेंद्र का सिरोही जाना कंप्लीट हो गया था, वो जा चुका था। और देखिए इसमें है नीता ने खाना बनाया था, यानी कि नीता अपने खाना बनाने का जो कार्य है वो भूतकाल में कंप्लीट कर चुकी है। तो इसमें पूर्ण, देखिए पूर्ण शब्द से ही अंदाज़ा लगता है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, उसे ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसी तरीके से देखिए अपूर्ण भूतकाल वो होगा जिसमें जो क्रिया है, देखिए मेन सारा जो रोल होता है वो क्रिया के समय का ही होता है, काल का मतलब ही समय होता है, और जो क्रिया है वो उसका समय का अंदाज़ा लगता है कि वो क्रिया कब हो रही है, किस तरह हो रही है, उस क्रिया का प्रकार क्या है। बस यही सारी चीज़ें जो हैं वो काल कहलाती हैं। इन्हीं के आधार पर जो है काल के रूप बना दिए गए हैं। तो देखिए अपूर्ण भूतकाल जो है उसमें क्या होगा कि जो क्रिया होगी वो पूर्ण ना होकर के अपूर्ण स्थिति में रहेगी, यानी कि चल रही होगी भूतकाल में। भूतकाल में यदि कोई क्रिया चल रही हो, इस तरह का भाव देती हो कि वो अभी भी मतलब भूतकाल में वो चल रही थी, लेकिन वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई ये किसी को पता ना हो, तो वही क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि देखिए आंसर देखते हैं, हेमंत पुस्तक पढ़ रहा था। अब किसी ने हेमंत को पुस्तक पढ़ते हुए देखा और वो वापस आ गया, उसको ये नहीं पता कि उसने वो पुस्तक पूरी पढ़ चुका है या अभी भी पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया अभी भी चल रही है या अब नहीं चल रही है, ये किसी को नहीं पता। बस भूतकाल में वो जो क्रिया है उसके सामने चल रही थी। तो देखिए वो उस वक्त, जिस वक्त हेमंत ने किसी को देखा, हेमंत को किसी ने देखा, उस समय जो हेमंत है अपना पढ़ने का कार्य कर रहा था, यानी कि जो क्रिया है वो चल रही थी।
अब देखिए इसी तरीके से वर्षा गाना गा रही थी, यानी कि जो वर्षा है वो गाना गाने का अपना कार्य कर रही थी। अब देखिए 5th नंबर का है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में ये है कि क्रिया पूरी हुई या नहीं हुई, ये एक अंदाजा लगाया जाता है, मतलब जो कार्य है वो असमंजस की स्थिति में रहता है, कार्य हुआ या नहीं हुआ ये पूरा पता नहीं चलता। देखिए जैसे कि अनवर गया होगा, तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अनवर गया होगा। अब गया होगा या नहीं गया होगा ये किसी को नहीं पता, बस एक अंदाजा है। इसी तरीके से शबनम खाना बना रही होगी। तो देखिए जो शबनम है वो जो है वो खाना बनाने का अपना जो कार्य है वो कर रही होगी। ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शबनम जो है वो खाना बना रही होगी। देखिए आप देखिए जो है आगे हेतु हेतु मत भूतकाल है। देखिए हेतु हेतु मत भूतकाल सबसे आसान है। इसमें एक क्रिया के कंप्लीट होने पर दूसरी क्रिया का होना बताया जाता है, मतलब अगर एक क्रिया कंप्लीट होती है तो उस आधार पर ही जो है दूसरी क्रिया चालू होती है, ये बताया जाता है। एक क्रिया का आधार दूसरी क्रिया का होना होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, मतलब महेंद्र के उत्तीर्ण होने की जो क्रिया है उसके पढ़ने पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर वो पढ़ा होता तो वो क्या होता, उत्तीर्ण हो जाता। तो एक क्रिया के कंप्लीट होने पर दूसरी क्रिया, यानी कि एक क्रिया के कंप्लीट होने का आधार दूसरी क्रिया बने तो वो क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसी तरीके से देखिए युद्ध होता तो गोलियां चलती, अगर युद्ध होता, युद्ध होने की अगर क्रिया होती तो गोलियां चलती, अदरवाइज गोलियां जो है वो नहीं चली हैं। तो देखिए ये जो 6 प्रकार थे वो थे आपके भूतकाल के। अब देखिए आगे जो दे रखा है वो वर्तमान काल दे रखा है। वर्तमान काल बहुत ही सिंपल है। देखिए वर्तमान काल के 5 भेद हैं, आपको ये भेद जरूर याद रखने हैं। देखिए जो नई पुस्तक दी हुई है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें केवल अपने को इतना सा मैटर दिया हुआ है कि भविष्य काल क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है और भूतकाल क्या होता है, और कंप्लीट कर दिया गया मैटर। जबकि जो ओरिजिनल मैटर है वो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना में है, जो कि पहले पुस्तक चलती थी। तो देखिए जो नई पुस्तक है वो शॉर्ट कर दी गई है, इसीलिए जो है मैंने अपना आधार जो है वो नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना को बनाया है। तो देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। हम लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपका एक लाइक मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और ज़्यादा कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल जो है बताया गया है, इसके 5 भेद हैं। इसमें सामान्य वर्तमान, देखिए इसमें वर्तमान में जो घटना है वो सामान्य रूप से होनी बताई गई है। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, अंकित जो है वो पुस्तक पढ़ता है, कब पढ़ता है ये नहीं पता चलता, बस वो पुस्तक पढ़ता है। तो सामान्य तौर से जो घटना है वो वर्तमान काल में घटित हो रही है। गरिमा गाना गाती है, गरिमा अभी भी गाना गाती है, लेकिन कब गाती है इसका कोई समय का अंदाजा नहीं हो रहा, केवल सामान्य तौर पर ये पता चल रहा है कि गरिमा जो है वो गाना गाती है। तो ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। इसी तरीके से देखिए अपूर्ण वर्तमान काल वो होगा जिसमें जो क्रिया है वर्तमान में पूर्ण ना हो। जैसे प्रशांत खेल रहा है, प्रशांत की जो खेलने की क्रिया है वो अभी भी चल रही है, वो वर्तमान में पूर्ण नहीं हुई है, वो इस वक्त भी खेल रहा है। इसी तरीके से सरोज जो है वो गीत गा रही है, सरोज का जो गीत है अभी पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में जो है सरोज अपना गीत गा रही है, यानी कि जो क्रिया है वो अपूर्ण अवस्था में। इसी तरीके से देखिए संदिग्ध वर्तमान जो है उसमें संदिग्ध अवस्था बनी रहेगी। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए कि अभय जो है हो सकता है कि खेत में कार्य इस वक्त कर रहा हो। इसी तरीके से राम लिखता होगा, यानी कि जो राम है वो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वक्त हो सकता है कि राम जो है वो लिख रहा हो, तो जो है राम लिखता होगा। और देखिए आगे है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में संभावना बताई जाती है। देखिए संदिग्ध वर्तमान काल में जो है क्रिया हो रही है या नहीं इस पर जो है संदेह होता है। देखिए अभय खेत में काम करता होगा, हो सकता है काम कर रहा हो सकता है काम ना कर रहा हो। और देखिए राम हो सकता है कि लिख रहा हो सकता है कि ना लिख रहा हो। और संभाव्य वर्तमान काल में जो है जिस क्रिया से वर्तमान काल में अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते होंगे, यानी कि शायद जो है पिताजी जो है उनके आने का कार्य आज हो, ये एक संभावना है। इसी तरीके से दूसरा है मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुन न रहा हो, यानी कि जो क्रिया है अभी पूरी नहीं हुई है और जो क्रिया है वो चल रही है और एक संभावना बताई जा रही है कि देखिए हो सकता है कि कोई हमारी जो बात है वो सुन रहा हो।
इसी प्रकार जो है आज्ञार्थ वर्तमान जो है इसमें आज्ञा दी जाती है, जैसे राधा तू नाच। अब जो है वर्तमान में ये जो है आज्ञा दी जा रही है, तो देखिए आज्ञार्थ वर्तमान काल हो गया। आप भी पढ़िए, ये भी जो है एक आज्ञा दी जा रही है और जो आज्ञा है वो वर्तमान काल में दी जा रही है, तो इसलिए ये जो है वर्तमान काल का रूप हो गया। तो देखिए वर्तमान काल के 5 रूप बताए गए हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थ वर्तमान। देखिए बहुत ज़रूरी है हिंदी व्याकरण नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना को पढ़ना। आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए भविष्य काल जो दिया गया है वो क्या बताता है। देखिए जो क्रिया है उसका भविष्य में होना पाया जाता है, और भविष्य काल में जो क्रिया के कितने भेद बताए गए हैं, 3 भेद जो है भविष्य काल में बताए गए हैं। पहला जो है सामान्य भविष्य, इसमें जो क्रिया है भविष्य काल में सामान्यतः होना बताया गया है। जैसे लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, यानी कि लीला जो है नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है कि कब भाग लेगी। कल भाग लेगी, हो सकता है 1 साल बाद भाग लेगी, लेकिन जो है भविष्य काल में भाग लेना होना बताया गया है। तो इसी को क्या कहा गया है, सामान्य भविष्य काल। इसी तरीके से देखिए संभाव्य भविष्य काल में जो है संभावना बताई जाती है, जैसे कि यथा कदाचित आज भूपेंद्र आए, यानी कि भूपेंद्र के आने की जो है भविष्य काल में संभावना बनी हुई है। इसी तरीके से वे शायद जयपुर जाएं, तो देखिए शायद जो है कदाचित और शायद ऐसे शब्द जो है इसमें जो है यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक संभावना बताई जाती है कि भविष्य काल की कोई संभावना हो। बहुत ही आसान है भविष्य काल पहचानना। और आज्ञार्थ भविष्य काल में जो है भविष्य काल के लिए कोई आज्ञा दी जाती है, जैसे कि आप वहाँ अवश्य जाइएगा। अब इसमें जो है एक आज्ञा दी जा रही है कि आप जो है वहाँ पर अवश्य जाइएगा। तो देखिए ये जो है काल का टॉपिक हमारा पूरी तरीके से पूर्ण होता है। मैं जितना समझा सकती थी आपको मैंने अपने बेसिस पर समझा दिया है। लेकिन देखिए मैं कोई हिंदी की टीचर नहीं हूँ, मैं खुद एक इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से हिंदी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन जो ये मैटर है वो यकीन मानिए बहुत यूज़फुल मैटर है। इसमें से जो है डायरेक्टली पेपर बन करके आता है, इसलिए हमको ये मैटर बार बार पढ़ना है। हिंदी का जो मैटर आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और जो लोग प्रीवियस पेपर देख चुके हैं उनको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि जो पेपर्स हैं वो यहीं से बनाए जाते हैं। आगे देखिए मैं जो अगला वीडियो लेकर के आऊँगी हिंदी में, वो इनकी प्रैक्टिस लेकर के आऊँगी। दोनों बुक्स के पीछे जो भी लिंग वचन कारक और काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे अभ्यास पुस्तिका के, वो प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है हम आगे वाक्य से संबंधित हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो हम देख लेंगे। उसके बाद जो है वाक्य से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर देंगे। यूनिट नंबर 1 मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड जो है अभी चल रही है। और देखिए इसी तरीके से जो है कोर्स में आपका जो वाक्य से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो सारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो स्टार्ट होंगे, यानी कि वो 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट